हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के सीजन 2 के एपिसोड 15 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग आर्नहिड को फोर्ट के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं और फिर वो अंदर आ जाती है और तभी स्नेक बाहर आकर गुस्से में कहता है इसका क्या मतलब हुआ कि ये काम कल भी हो सकता है। तो फॉक्स कहता है वो मेरा डिसीजन नहीं है, ये मैडम का ऑर्डर है। तो स्नेक कहता है वो साली बुढ़ी कहीं की, आमतौर पर वो सिक्योरिटी हम पर छोड़ते हैं। तो फॉक्स कहता है वो शायद इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इनाम में 3 घोड़े जो मिलने वाले हैं। तो स्नेक कहता है इसका मतलब उसे भी हिस्सा चाहिए, वो बुढ़ी बहुत ही लालची है। लेकिन तभी वो चौंक जाता है क्योंकि वो अपने सामने आर्नहिड को देखता है और आर्नहिड कहती है मिस्टर स्नेक प्लीज मुझे मेरे पति गार्दर को देखने दीजिए। तो स्नेक कहता है बिल्कुल नहीं। तो आर्नहिड कहती है वो घायल है ना, और उसके घाव कैसे हैं। तो स्नेक कहता है भाड़ में जाए वो, और वैसे ही मैं उस इंसान के घावों को क्यों भरूं जिसने मेरे एक आदमी को मारा हो। इसके बाद उसका एक साथी घोड़ा लेकर आता है और स्नेक कहता है ठीक है मैं मिस्ट्रेस के पास जा रहा हूँ, तो तुम लोग आर्नहिड को दादू के घर छोड़ आओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी उस आदमी को एक शौक लगता है और वो कहता है अरे नहीं हमारे पास तो और घोड़े है ही नहीं, और क्या मुझे इसे चलकर छोड़कर आना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है और तभी वो भी उसकी ओर देखती है और कहती है प्लीज मुझे मेरे पति से मिलने दो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे भागने में मदद नहीं करूंगी, मैं बस उसके घावों पर मलम पट्टी लगाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर वो भी कंफ्यूज सा हो जाता है और फिर वो उसके चेहरे को देखकर लाल पड़ जाता है और वो कहता है वैसे बॉस ने तो कहा था। इसके कुछ समय के बाद फोर्ट में एक आदमी कहता है ओ ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो दूसरा कहता है बॉस ने कहा कि ये गार्दर के घावों पर मलम पट्टी कर सकती है। इसके बाद उसकी नजर गार्दर पर पड़ती है और वो उसे आवाज मारती है, जिसके बाद वो एकदम से ही उठता है। फिर आर्नहिड उसके पास जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है और फिर वो उसके चेहरे को छूने लगती है, लेकिन वो जरा सा हिचकिचा रही होती है और फिर वो उसके चेहरे को देखती है और कहती है क्या इन्होंने तुम्हें मारा भी है गार्दर। तो गार्दर कहता है मेरी रस्सियां खोलो आर्नहिड, चलो घर चलते हैं। तो वो गेस्ट कहता है चिंता मत करो, मैंने इसे अच्छे से चेक किया है, इसके पास कुछ भी नहीं है जिससे कि ये रस्सियों को काट पाए। तो दूसरा कहता है फिर तो ठीक है, और फिर वो आर्नहिड से कहता है ओए आर्नहिड तुम्हारा पति इतनी दूर से चलकर तुमसे मिलने आया है, क्यों ना तुम उसके घावों की मलम पट्टी करने के अलावा कुछ और भी करो। जिसके बाद आर्नहिड कहती है जब तक ये बंधा हुआ है तब तक मैं इसका अच्छे से इलाज नहीं कर सकती, क्या तुम लोग इसे कुछ समय के लिए खोल सकते हो। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी इसका हथियार तो खुला ही है, तुम उसका ध्यान तो रख ही सकती हो। और ये सुनकर आर्नहिड भी निराश ही हो जाती है। तभी गार्दर उससे कहता है आर्नहिड मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद फिर कभी भी तुम्हें और हियाल्ती को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर देना आर्नहिड। जिसे सुनकर आर्नहिड की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपना सर पकड़कर रोने लग जाती है। और गार्दर कहता है मेरी वजह से तुम बहुत दर्द से गुजरी हो, तो चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं और इसलिए जल्दी से मुझे खोलो आर्नहिड। जिसके बाद आर्नहिड रोती हुई कहती है मुझे माफ कर देना गार्दर, प्लीज माफ कर देना। तो गार्दर कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं हूँ जिसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, चलो आर्नहिड अब खुद को संभालो। और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो गेस्ट कहता है अरे यार इसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया और बारिश भी तेज होने वाली है, तो चलो अंदर चलकर आराम करते हैं। तो वो दूसरा रिटेनर कहता है वही हमसे कहा गया था कि हमें इस पर नजर रखनी है। तो वो कहता है एक आदमी बहुत है और वैसे भी तुम ही इसे लेकर आए थे, इसलिए ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है कि इस पर नजर रखो। तो वो कहता है क्या सच में। फिर वो आर्नहिड से कहता है वही आर्नहिड क्या तुम्हारा हो गया, लेकिन आर्नहिड बस रो ही रही होती है। तो वो कहता है अरे यार मेरी सिर्फ एक ही कमजोरी है कि मैं किसी भी औरत को ना नहीं कह पाता। फिर वो आर्नहिड के पास आते हुए कहता है तो चलो टाइम खत्म हुआ, चलो अब जल्दी से उठो। और फिर वो उसे पकड़कर उठाने लगता है, लेकिन तभी गार्दर आकर उसकी गर्दन पर काट लेता है और तभी वो गेस्ट उसे पीछे ढकेल देता है। फिर आर्नहिड गार्दर की ओर देखती है और तभी गार्दर उसका मांस थूक देता है। फिर आर्नहिड उस गेस्ट की ओर देखती है और उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और हम देखते हैं कि गार्दर ने उसकी वोकल कॉर्ड को ही उखाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता और फिर वो तड़पता हुआ अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर आर्नहिड भी डर जाती है। फिर गार्दर कहता है आर्नहिड उस आदमी के पास एक नाइफ है, जल्दी से उसे उठाओ और मेरी रस्सियां काटो। और तभी ये गेस्ट बाहर आकर देखकर बाकियों से कहता है वो जल्दी आओ वो मर गया, जिसे देखकर आर्नहिड और भी ज्यादा डर जाती है। और गार्दर कहता है खुद को संभालो और जल्दी से मेरी रस्सियां काटो वरना वो लोग हमें मार डालेंगे। जिसके बाद आर्नहिड खड़ी हो जाती है और वो लोग भी हमला करने आते हैं और हम देखते हैं कि आर्नहिड पूरी तरह से डरी हुई खड़ी होती है, जिस
जिसके बाद सीन कट होता है और फिर हम लोग वहाँ पर रस्सियों को कटा हुआ देखते हैं और वहीं पर स्नेक भी खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग मर चुके होते हैं और फॉक्स कहता है बुरी खबर है बॉस, ये सभी मर चुके हैं। तो स्नेक कहता है मैंने उन बेवकूफों से कितनी बार कहा था कि ढील मत छोड़ना। तभी स्पाइडर कहता है बॉस जरा इसे देखो। फिर स्नेक वहाँ पर आने लगता है और स्पाइडर कहता है ये इसकी स्वॉर्ड है और जरा इसकी टिप को देखो। बारिश ने खून को तो साफ कर दिया है लेकिन इस पर अभी भी निशान है, इसने जरूर उस गुलाम को जख्मी किया होगा। और स्नेक कहता है और वो काफी गहरा भी होगा। तो स्पाइडर कहता है बिल्कुल सही। फिर स्नेक कहता है तो उसके पास एक नया घाव है और उसका पहले वाला भी अभी तक ठीक नहीं हुआ और जहाँ पर घोड़े भी नहीं थे। फिर वो खड़ा होकर जाते हुए कहता है जल्दी से उसे ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इस पूरे फार्म का चप्पा चप्पा छान मारो और जब वो मिले तो उसे उसी समय मार डालो। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह बस होने ही वाली होती है और हम लोग एनर को बैठा देखते हैं। जिसके बाद बारिश रुक जाती है और फिर थॉरफिन एनर के पास आता है और कहता है क्या सो नहीं पाए एनर? तो एनर कहता है तुम भी नहीं सोए, तुम नींद में चिल्लाए नहीं और मुझे उठाने भी आए। तो थॉरफिन कहता है शायद तुम सही हो। फिर एनर पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे थे? क्या तुमने ये सोचा कि मैं रात में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दूं? लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं आर्नहिड के लिए और मुसीबतें खड़ी नहीं करना चाहता और इस सब का कोई मतलब नहीं बनता। हम सब लोग सिर्फ शांति से जी रहे थे और किसी की भी आजादी को तलवार के दम पर छीन लेना बहुत ही गलत है, सच में बहुत ही गलत है। जिसके बाद थॉरफिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है मैंने अपनी आधी से भी ज्यादा जिंदगी जंग के मैदान में बिताई है, इसलिए मेरे पास ये कहने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये गलत है, मैं गलत था और मेरे हाथ किसी को मारते वक्त कैसे नहीं कांपे। तो एनर मुस्कुराकर कहता है मैं कभी भी तुम्हें किसी को मारते हुए सोच भी नहीं सकता। और थॉरफिन जो उस दिन तुमने मुझसे कहा था क्या तुम उसके बारे में सीरियस थे? तो थॉरफिन पूछता है लेकिन क्या? तो एनर कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या इस दुनिया से जंग और गुलामी को खत्म किया जा सकता है। मेरे लिए तो ये एक सपने के सच होने जैसा होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान जिसने की दोनों चीजों का एक्सपीरियंस किया है उसके पास जरूर कुछ आइडियाज होंगे। तो बताओ थॉरफिन हमें क्या करना चाहिए? हम लोग जंग और गुलामी को कैसे खत्म कर सकते हैं? तो थॉरफिन कहता है मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में ही बता सकता हूँ, लेकिन जंग बहुत सारे गुलाम बनाती है। जो लोग लड़ाइयों में हार जाते हैं वो लोग गुलाम बन जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे और आर्नहिड की तरह। वैसे तो गुलाम कई और कारणों से भी आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जंग इसका सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए अगर जंगों की संख्या कम होगी तो इससे गुलामों की संख्या भी कम हो जाएगी। लेकिन नॉर्स लोगों को जंग बुरी चीज नहीं लगती। एक नॉर्स आदमी की कीमत उसकी जीती हुई लड़ाई और उसके पैसे से होती है। तुम जितने ज्यादा लोगों को मारोगे तुम उतना ही पैसा अपने साथ घर लेकर आओगे और तुम्हारी उतनी ही ज्यादा इज्जत होगी। इसलिए बाप अपने बेटों को लड़ना सिखाते हैं और उन्हें वॉरशिप्स पर भेज देते हैं और नॉर्स लोग ये सब कुछ बिना किसी सवाल के सदियों से करते आ रहे हैं। इसलिए जो चीज आम हो चुकी है उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो इनर कहता है लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी भी होते हैं और क्या खुद को किसी को ना मारने से रोकना इतना मुश्किल होता है? तो थॉरफिन कहता है नॉर्स समाज में कायरों की कोई जगह नहीं है और ये सुनकर इनर भी चौंक जाता है। फिर थॉरफिन कहता है लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुझे उनसे मुक्ति मिल जाए तो मैं एक कायर बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो इनर चौंक कर पूछता है उनसे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर थॉरफिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी जमीन टूट जाती है और थॉरफिन कहता है मरे हुए लोगों से, उन लोगों से जिन्हें कि मैंने आज तक मारा है और उनके भूत हर रात मुझे सताने आते हैं और वो मुझसे कहते हैं हमें क्यों मारा? जब तुम्हारे पिता को मारा गया था तो तुमने बहुत ही गुस्सा और नफरत महसूस की थी, लेकिन फिर भी तुमने कितने पिता, कितने भाई और कितने बेटे मारे हैं। मुझे अपने पापों का पश्चाताप करना है। मुझे उन लोगों को किसी ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहाँ पर उन्हें शांति मिल पाए और अब मैं बस और नहीं सहन कर सकता। मैं इनमें एक और नए इंसान को सहन नहीं कर सकता। और फिर वो शांत सा होकर कहता है मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तुम सिर्फ किसी को ना मारने की कसम खाकर अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर सकते। मुझे उससे ज्यादा गेहूं उगाना पड़ेगा जितना मैंने अपने पैरों के नीचे कुचला है। जितने घर मैंने आज तक जलाए हैं मुझे उससे ज्यादा घर बनाने पड़ेंगे। मुझे अभी तक नहीं पता कि इस पूरी दुनिया से जंग को कैसे खत्म करना है, लेकिन शायद एक अकेला गांव भी बहुत होगा। मुझे एक ऐसी जगह बनानी है जहां पर लोगों को तलवारों की जरूरत ना पड़े। तो इनर पूछता है लेकिन तुम उस जगह की रक्षा कैसे करोगे? मुझे भी जंग पसंद नहीं, लेकिन वाइकिंग्स हर जगह पर आ जाते हैं। किसी ना किसी दिन तो तुम्हें शांति और आजादी को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा ही। तो थॉरफिन कहता है शांति के लिए लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। तुम इसके साथ उस खून के प्यासे नर्क से कभी नहीं निकल पाओगे।
पाओगे। फिर एनर कहता है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर तक जाना पड़ेगा जहाँ पर वाइकिंग्स तक नहीं पहुँच सकते, एक जगह जहाँ आउटकास्ट यानी कि समाज से निकाले हुए लोग रह पाए। जिसके बाद थॉरफिन को होर्डालैंड की बात याद आती है जिसमें वो उससे पूछती है अगर मैं समुद्र के दूसरी तरफ भी चली जाऊं तो वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर जरूर कुछ भी नहीं होगा, मैं भले ही कितनी दूर भी क्यों ना चली जाऊं लेकिन वो जगह भी बिल्कुल इसके जैसी ही सेम होगी, बस जंगों और स्लेव ट्रेडर से भरी हुई। जिसके बाद थॉरफिन कहता है दूर पश्चिम में कहीं समुद्र के पार, और ये सुनकर एनर भी उसकी ओर देखने लग जाता है। फिर थॉरफिन कहता है जो कि किसी भी राजा और कानून से दूर है, जिसके बारे में स्लेव ट्रेडर्स भी नहीं जानते, एक जगह जो कि होराइजन के भी पार है। तो एनर पूछता है क्या ऐसी जगह सच में है भी। तो थॉरफिन कहता है हाँ, और मैं उसके बारे में भूल ही गया था। जब मैं एक छोटा बच्चा था तब एक लीफ नाम के सेलर ने मुझे उसके बारे में बताया था। समुद्र के दूसरी तरफ पश्चिम में एक बहुत ही बड़ी उपजाऊ जगह है और वहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। फिर एनर कहता है ये तो कमाल है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग वहाँ जाएं तो। तभी थॉरफिन कहता है नहीं, उसने कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा दूर है और मुझे तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता, और अगर हम लोग एक देश बनाने का सोच रहे हैं तो हमें अपने साथ बहुत सारे आउटकास्ट को लेकर जाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। तो एनर कहता है अच्छा, लेकिन मैंने काफी समय के बाद एक अच्छी खबर सुनी है। और तभी हम लोग वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स को आते हुए देखते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर आकर रुक जाते हैं और नीचे उतरकर अपनी तलवारें निकालकर अंदर चले जाते हैं। और एनर पूछता है ये क्या हो रहा है, लेकिन फॉक्स कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ पर भाले मारकर गार्डर को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद एनर वहाँ पर आकर कहता है ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं, लेकिन तभी थॉरफिन कहता है वो भाग गया, गार्डर भाग गया, इसके अलावा हमारे शेड की छानबीन करने का और क्या ही कारण हो सकता है। और ये बात सुनकर एनर भी घबरा जाता है। और तभी हम लोग स्वेरकिल के घर पर बैजर और स्नेक को देखते हैं और स्नेक वहाँ पर पूरे गुस्से में बैठा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। इसका नेक्स्ट एपिसोड आज रात को रिलीज होगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो कल आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।